अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीन मुकाबले कराची और पिंडी में, जबकि लाहौर में मुमकिन तौर पर 5 मैचेस होंगे। भारतीय हठधर्मी के सबब इवेंट के 4 मैचेस दुबई में शेड्यूल किए गए हैं। घर का शेर भारत फाइनल में पहुंचा तो ट्रॉफी का मुकाबला भी दुबई में सजेगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। 8 टीमें, 15 मुकाबले, 19 दिन। मिशन चैंपियंस ट्रॉफी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मुकाबले का मेजबान कराची होगा। पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। भारतीय हठधर्मी के सबब इवेंट का दूसरा मैच 20 फरवरी को दुबई में भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा। 21 फरवरी को कराची में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। 22 फरवरी को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टकराव लाहौर में होगा। इवेंट का सबसे आसाफ शिकन मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होगा। 24 फरवरी को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका पिंडी स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगे। 26 फरवरी को अफगानिस्तान इंग्लैंड लाहौर में, 27 फरवरी को पाक बंगाल मुआरका पिंडी स्टेडियम में सचेगा। 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया लाहौर में अफगानिस्तान के सामने आएगा। 1 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की मेजबानी करेगा। 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड दुबई में टकराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में शेड्यूल किया गया है। 9 मार्च को लाहौर दुनिया क्रिकेट की निगाहों का मरकज होगा। मिशन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में रखा गया है। अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो मुकाबला दुबई के स्टेडियम में सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपने रद्द अमल दे दिया। पीसीबी एलामिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेगा इवेंट के हवाले से मुआहदे तय पाने पर बेहद खुशी महसूस करते हैं, जिसमें बराबरी और एहतराम को मुकद्दम रखा गया है। इसमें ताउन इश्तराक को भी बराबर से अहमियत दी गई है, जो क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की असल रूह है। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के शाया निशान अंदाज में इनेकाद का अज़्म जाहिर करते हुए आईसीसी के तमाम रुकन ममालिक का भरपूर शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि मेगा इवेंट के हवाले से मुआहदे तय पाने पर बेहद खुशी महसूस करते हैं, जिसमें बराबरी और एहतराम को मुकद्दम रखा गया है। इसमें ताउन और इश्तराक को भी बराबर से अहमियत दी गई है, जो क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की असल रूह है। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के शाया निशान अंदाज में इनेकाद का आज़म जाहिर करते हुए आईसीसी के तमाम रुकन ममालिक का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हुआ, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया सामने आया, जिसके मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि मेगा इवेंट के हवाले से मुआहदे तय पाने पर बेहद खुशी महसूस करते हैं, जिसमें बराबरी और एहतराम को भी मुकद्दम रखा गया है। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के शाया निशान अंदाज में इनेकाद का आज़म जाहिर करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तमाम रुकन ममालिक का भी भरपूर शुक्रिया अदा किया। खेल के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को तन्हा कर दिया। दुनिया की 7 बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, लेकिन भारत अकेला दुबई में मैचेस खेलेगा। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के फ्यूजन मॉडल भारतीय वज़ीर दाखिला को शिकस्त दे दी। एक मोहसिन नकवी, 2 पर भारी, बेटा चेयरमैन आईसीसी और बाप भारत का वजीर दाखिला। लेकिन मोहसिन नकवी अकेले दोनों ओहदों के महाज पर लड़े। आखिरकार फ्यूजन मॉडल के सामने हाइब्रिड फार्मूला ना ठहर सका। यूं भारत के साथ साथ जय शाह और अमित शाह का गुरूर खाक में मिल गया। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत जाना पूरी तरह मोहसिन नकवी के कलमदान से मशरूत था। आईसीसी की जानिब से शेड्यूल के ऐलान के बाद पाकिस्तानी शायकीन अगर भारतीय खिलाड़ियों को अपने वतन में देख नहीं पाएंगे, तो भारतीय शायकीन भी दुनिया क्रिकेट के बड़े टाकरे पाक भारत अपने होम ग्राउंड पर नहीं देख सकेंगे। अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल में जाते हैं, तो क्या क्रिकेट पर इजारादारी करने वाला भारत ये अफोर्ड कर पाएगा कि इसके होम ग्राउंड पर होने वाले इवेंट के मैचेस खुद वो किसी दूसरे वेन्यू पर खेले? आईसीसी की दाखिली सियासत के एतबार से ऐलान सिर्फ पीसीबी की ही जीत नहीं, बल्कि उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी एक इखलाकी फतह है, जिनके माली मफादात इंडियन क्रिकेट के असरो रसूख से मुतासिर होते आए हैं।
पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में बोले, मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का अगला सेशन 2 जनवरी को होगा, जबकि ताली दोनों हाथों से बजती है। कौमी मफाद का तकाजा है कि ज़ाती मफादात कुर्बान करें, मुल्क के मफाद में फैसले करेंगे तो मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खारजियों के हमले में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है उनको। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है PTI के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। पूरी उम्मीद है दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा हो। वफाकी काबीना के इजलास में पारा चनार में तमाम अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुरका को बताया कि वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पारा चनार से मरीजों को मुंतकिल करने के लिए मुख्तस किया गया है। तमाम वसाइल बरूएकार लाकर पारा चनार के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास में वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सिफारिशात पेश की गई। वफाकी काबीना का अहम इजलास। पारा चिनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना की राइट साइजिंग का मुद्दा उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पारा चिनार की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग दी। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पारा चिनार से मरीजों को मुंतकिल करने के लिए मख्तस किया गया है, जबकि पारा चिनार के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी भी यकीनी बनाई गई है। इजलास में 4 वजारतों और उनके इदारों में राइट साइजिंग से मुताल्लिक सिफारिशात पेश की गईं। काबीना ने सिफारिशात मौखिर करके आइंदा इजलास में दोबारा पेश करने की हिदायत दी। राइट साइजिंग सिफारिशात से कौमी खजाने को 42 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इजलास में कुछ इदारों को मुकम्मल बंद करने और कुछ को जम करने की तजवीज़ भी दी गई। और बाबों को डिजिटल का क्या इल्म, गेमिंग का क्या पता। डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करना होगी। सड़कें नहीं, मौजूदा दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडबैंड है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बरहम। सखर में तलबा से खिताब में कहा कि PSDP के पास मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। कोई भी मंसूबा मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रख कर बनाना होगा। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। PSDP उठा के देखे तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं। तो मौसमी तब्दीली का खतरा जो नॉर्थ और साउथ पोल में अपनी जगह जो पाकिस्तान के लिए, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब यह है कि आने वाले चंद सालों में हमारे एक के बाद एक तारीखी सैलाब आते रहेंगे। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने अहम तजवीज़ दे दी है। कहा कि एक फोरम तश्कील दिया जाए जो मुल्क और अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकाले। फोरम की सरबराही सदर या वज़ीर आज़म करें। उन्होंने मशवरा दिया कि अस्करी क़यादत और तमाम सियासी जमातों को फोरम का हिस्सा बनाया जाए। फोरम बाहिमी मुशावरत से मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करे। बैन अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए तमाम फ़रक़ीन को मिलकर बैठने की ज़रूरत है।
हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। मुज़ाकिरात बंद कमरों में नहीं होते, किसी को इल्म नहीं कि क्या बातचीत चल रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकिरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा सियासत में रास्ता इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ही निकलता है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते, ये पार्लिमान के फ्लोर पर होते हैं। मुल्क के मसाइल की बात हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखे, अपोजिशन उस पर तनकीद करे, एक बेहतर मौक़िफ़ का इजहार करे, ये सियासत होती है। हम क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी को पता नहीं है। ना हुकूमत इस मामले में नेक नीयत है और ना ही अपोजिशन इस मामले में नेक नीयत है। पाकिस्तान के कम ही वज़ीर-ए-आज़म में जेल नहीं जाते, ये उस जो ओहदा है उसका हिस्सा है कि आए एक न दिन आप जेल ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, तरबियत अच्छी होती है जेल में, हमने भी काफ़ी अर्सा गुजारा, सबने गुजारा है, कोई ऐसी क़यामत की बात नहीं है। और अब आपको बताएं कि 9 मई GHQ हमले के एक और मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी की फुटेज के हुसूल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा और आइंदा समात पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। तमाम मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 11 मुलजिमान को IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। तहरीक-ए-इंसाफ के सिविल नाफरमानी की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जवाब आ गया। न्यूयॉर्क से कामयाब बानी PTI से सवाल किया कि क्या हम आपके कहने पर मुल्क में पैसे भेजना रोक दें? पाकिस्तान की वजह से ही हमारी इज्जत है। ओवरसीज को आप बेवकूफ़ समझते हैं, स्टूपिड समझते हैं, पागल समझते हैं कि जी हम अगर एक करेंगे अपील के जी बिल्कुल आप पैसे ना भिजवाएं तो हम उसको फॉलो करेंगे। पाकिस्तान सबसे पहले, तो उसकी वजह कि हम लोग पाकिस्तानी, अगर हमारा पासपोर्ट भी देखा जाए तो उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तानी अमेरिकन्स, तो उसी पासपोर्ट पे हम यहाँ पर आए थे। आज अल्लाह ने हमें इज्जत दी, हम इस काबिल हुए। तो मेरी अपील है जी मेरे सब बहन भाई दोस्तों से ओवरसीज से कि अगर आप पहले $500 भेजते थे आप डबल भिजवाएं, ताकि हम ये बताएं कि ओवरसीज पागल नहीं हैं, समझते हैं। आपकी पॉलिटिक्स के अंदर अपनी पाकिस्तान को इन्वॉल्व ना करें, अपनी लोकल शोहरत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, अपने पर्सनल मुफादात के लिए प्लीज़ बिल्कुल भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुलेटिन में बात मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले की करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी हमारे बड़े हैं, हम वजारत तालीम के बगैर चल नहीं सकते हैं। तलबा के दरमियान कोई झगड़ा या तनाज़ा नहीं है, बल्कि इंतज़ामी मामलात मुख्तलिफ हैं। जामिया बनूरिया आलमिया के नायब मोहतमिम शेख फरहान नईम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अगर मौलाना फजलुर रहमान सोसाइटी एक्ट में रहना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मदारिस दुश्मन अनासिर इस मुस्बत रुख को तनाज़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि पाक फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से आज़रबाईजान के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा जनरल अकील करबानोव की ज़ेर क़यादत वफ़द में लेफ्टिनेंट जनरल नमीक इस्लामज़ादे समेत दीगर आला हुकाम भी शामिल थे। जबकि एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया कामयाबियों और दो तरफा तरबियती ताउन की अहमियत को उजागर किया। पाक फिजाई के सरबराह ने ऑपरेशनल और तरबियती शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। आज़रबाईजान के वफ़द ने PAF में तरबियती प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक बहरिया मुल्की समंदरी हुदूद के दिफा के लिए पुरअज़म है। पाक बहरिया ने मैरी टाइम पेट्रोलिंग और एंटी शिप मरीन वॉरफेयर के लिए बड़ी पेशरफ की है। पाकिस्तान नेवी में 3 ही सुल्तान तैयारों की शमूलियत की तैयारियां जारी हैं। पहले तैयारे को जनूबी अफ्रीका में सी सुल्तान में ढाला जा रहा है। जदीद तैयारा 2026 में पाकिस्तान नेवी को मौसूल होगा। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक प्रैक्टिस सेशन किया। तरबियती मश्क के दौरान एनालिस्ट की मदद से प्लेयर्स की तकनीकी खामियों पर भी काम किया गया। ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की गई। प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस पर भी खुसूसी फोकस किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा।
बात करें मौसम की, मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे हैं। मलका कौसार मरी में चांदी बिखरने से वादे का हुस्न मजीद निखर गया है। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई है। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मुल्क भर में मौसम सरमा की रानाइयाँ उरूज पर। मरी, गलियात और अयूबिया में बर्फबारी, हर सू दिल फरेब नजारे, सयाहों का रश बढ़ गया। शुमाली इलाकों में भी हर तरफ चांदी बिखर गई। सहर अंगेज वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। आजाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में बंजूसा झील मुंजमद, दरियाए नीलम भी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। लेहा में पारा -9 डिग्री, स्कर्दू में -8 डिग्री तक गिर गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। कोयटा में पारा -6 डिग्री, कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री, मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने जनवरी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। बरतानिया में आइंदा हफ्ते बर्फानी तूफान का नया सिलसिला शुरू होगा। बरतानी महकमा मौसमियात ने स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, न्यूकैसल और शुमाली आयरलैंड बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर होने की पेशगोई कर दी है। नए साल की आमद पर बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में आ जाएगा। क्रिसमस पर दर्जा हरारत 15 डिग्री रहेगा, जबकि पूरे बरतानिया में बारिश का इम्कान है। बरतानिया में हीथ्रो समेत मुतादिद एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल न हो सका। इंतजामिया के मुताबिक मौसम की सूरत हाल बेहतर होते ही ऑपरेशन बहाल होगा। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बेयारो मददगार जानवरों और परिंदों की आवाज़ बन गया। यहाँ का रेस्क्यू सेंटर नायाब नस्ल के जख्मी परिंदों और जानवरों का मस्कन बन गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने 4 साल में सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू और उनका इलाज किया, फिर उन्हें वापस उनके मस्कन जंगल में छोड़ा गया। अब तक 400 के करीब जानवरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लोग हमें कहते हैं कि नहीं, आपने लायन को बचाना है, आपने बाकी जानवरों को बचाना है, आप इसको भी बचाएं, फिर हम वी कैन नॉट से नो। IMWB की मरकजी मुंतजिम सना कहती हैं जानवरों के भी हुकूक हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं। वाइल्ड लाइफ नीड अ प्लेटफॉर्म लाइक अ रेस्क्यू सेंटर। फिर हमने इस डिपार्टमेंट को बनाया, एक बेयर से स्टार्ट किया। राइट नाउ वी हैव 11 मोन बेयर्स। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने भी इस काविश को सराहा। जी बिल्कुल, ये जो IWMB का बोर्ड बनाया गया था, इसका बेसिक मकसद ये था कि जो मरगला हिल नेशनल पार्क है इसकी हिफाजत की जाए। ऐसे जानवर जो कि ज़ख्मी आते हैं या बुरी हालत में आते हैं तो उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने जानवरों से प्यार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मैं समझती हूँ एक तो ये फियर से डीप रूटेड है, एक किस्म का डर है हमें कि पता नहीं ये क्या कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ लोगों को एजुकेट करने की बिल्कुल बहुत ज़रूरी। माहिरीन ने बताया कि जानवरों के हुकूक उजागर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।